नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर और अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। क्लास आज थोड़ा 2-3 मिनट लेट है आपकी, परेशान मत होइएगा। पूरा क्लास मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिएगा, आज फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ जुड़ने वाले हैं। मैं जैसा कि आपको इस समय मॉर्निंग के टाइम में वर्क इन टाइम का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, और वर्क इन टाइम में इस समय हम लोग आदमी, औरत, बच्चों से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बनते हैं उन क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे हैं साथियों। तो एक एक प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को देखना है और अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। आज जो हमारी कार्य समय की क्लास है वो 7 नंबर क्लास है। मतलब इसके पहले 6 क्लासें हो चुकी हैं और मोस्टली बच्चों ने इन क्लासों को देखा भी है, लेकिन अभी जिन बच्चों ने क्लास को नहीं देखा है या जिन बच्चों को क्लासें नहीं मिल पाई हैं उनको क्लासें मिल जाएंगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिएगा देखते हैं, आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझते हैं, और कोई भी किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप तुरंत हमसे पूछ सकते हैं। देखिएगा सर, आज कुछ फिर से छोटे छोटे प्रश्नों से बड़े बड़े प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा कैसे ये छोटे प्रश्न बड़े बनते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। क्या लिखा है भैया? ज्ञानदीप, आज तुम्हारी इंग्लिश बड़ी गजब की लिखी हुई है भैया, हमको पढ़ने में नहीं आ रही बेटा। थोड़ा सा इसका फॉन्ट चेंज कर दो तो जल्दी पढ़ लेंगे। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों के लिए लिखते हैं। बहुत अच्छी तरीके से पहला क्वेश्चन देखिएगा ताकि आपको एक एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। देखते हैं बच्चों, पहला प्रश्न क्या है। जैसा कि आज के कॉन्सेप्ट का पहला प्रश्न है, लिखा है 10 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं, उसी काम को 15 स्त्रियां 12 दिन में करती हैं। 10 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, उसी काम को 15 स्त्रियां 12 दिन में करती हैं। उसी काम को 15 स्त्रियां 12 दिन में करती हैं। ये जो आज की और कल की क्लास होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी तरीके से सर सैनिकों वाले क्वेश्चन और करवा दीजिए। बिल्कुल करवा देंगे बेटा, चिंता मत करिएगा, बिल्कुल करवा देंगे, चिंता मत करिए, सब कुछ कंप्लीट होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सैनिकों वाले क्वेश्चन आप कह रहे हैं, जब मैं आपको अनुपात समानुपात का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग करवाए जाएंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए बेटा, सब कुछ होगा, कुछ छूटेगा नहीं आपका। क्या लिखा हुआ है भैया? 10 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं, उसी काम को 15 स्त्रियां 12 दिन में करती हैं, ठीक है बेटा। और क्या लिखा हुआ है? यदि सभी 10 पुरुष और 15 स्त्रियां मिलकर काम करें, यदि सभी 10 पुरुष और 15 स्त्रियां मिलकर काम करें तो कितना समय लेंगे? कितना समय लेंगे? देखिएगा सर, किस तरीके से इस टाइप के सवालों को आप लगाएंगे कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से उठा के चलता हूं। देखिएगा सर, यहां पे इन्होंने बोला है कि 10 पुरुष काम को करते हैं 15 दिन में, और यहां पर लिखा है उसी काम को 15 स्त्रियां करती हैं 12 दिन में, और कह रहा है कि ये 10 पुरुष और 15 स्त्रियां मिलकर काम करें तो काम कितने समय में होगा। देखिएगा सर, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं
कि अगर यहाँ के कैंडिडेट और ये कैंडिडेट आपको इस तरीके से कभी दिख जाए बिल्कुल सेम कंडीशन में, तो आप सवाल कैसे लगाओगे जरा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा 10 मैन काम को करते हैं मतलब 15 दिन में, और 15 वुमेन काम को करती हैं 12 दिन में। आप टोटल क्या करो, काम मान लो तो एलसीएम लोगे आप कितना 60। 15 दिन में 60 काम किया गया तो 15 चौको 60 काम हो गया, और 12 दिन में 60 काम किया गया तो 12 पंचे 60 काम हो गया। मतलब कहने का ये हो गया, ये वाला ग्रुप 4 काम करता है, ये वाला ग्रुप 5 काम करता है, दोनों लोग मिलकर 9 काम करते हैं। तो बताओ 60 काम करने में मतलब कितना समय लगेगा, तो 60/9। भाई जब दोनों मिलके काम करेंगे तो 10 पुरुष प्लस 15 स्त्रियां मिलकर काम करेंगे, तो 10 पुरुष और 15 स्त्रियां जब मिलकर काम करेंगे तो 9 काम करेंगे, तो 60/9। कहने का मतलब 3 से काटो 3 त्रिका 9, 3 से काटो 20 तिया 60, मतलब समय लगेगा 20/3। 20/3 का मतलब हो गया 6 सही 2/3 दिन। बताइए सर तरीका समझ आया कि नहीं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये तरीका आप केवल तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप यहाँ पे 10 पुरुष और 15 स्त्रियां लिखे हैं और वही कैंडिडेट यहाँ पे लिखे हैं, तो आप इस तरीके को अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा ये तरीका कभी अप्लाई नहीं कर सकते। बताइए सर समझ आया कि नहीं। पहले बताइए बच्चों, सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि किस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे? सभी को समझ आ गया? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, एक एक सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बताइए सबको क्लियर है? बहुत अच्छी बात। अब देखिएगा इसी सवाल को लगाने का सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है जरा समझिएगा, इस सवाल को लगाने का सेकेंड तरीका। ठीक, सेकेंड तरीके से कैसे सवाल लगाएंगे बहुत अच्छी तरीके से आप देखिएगा और समझिएगा। जैसा कि बताया गया है कि 10 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो भैया जी 10 पुरुष काम करते हैं कै दिन में? 15 दिन में। ठीक है, और बेटा इसी काम को लिखा है, उसी काम को 15 स्त्रियां जब करती हैं तो 12 दिन में करती हैं। ठीक, इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पर जितना काट सकते हो काट लो भैया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इससे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करो तो 2 से काटोगे 5 बार, 2 से काटोगे 6 बार। तो मतलब अगर हम देखें तो आदमी और औरत का यहाँ पर अगर हम क्षमता निकालें तो क्षमता बनेगी 6:5। ये सबसे पहला स्टेप समझ आया। इसी कॉन्सेप्ट से सवाल लगेंगे। अब आपका सवाल का आंसर निकलेगा। एक बात बताओ, आप इनमें से किसी भी एक ग्रुप से काम करवा लो, चाहे जिस ग्रुप से काम करवा लो। चलो हम आदमी के ग्रुप से काम कराते हैं। एक आदमी 6 काम करता है, आदमी कितने? 10, तो 10 छक्का 60 काम। बेटा एक आदमी 6 काम करता है, 10 आदमी कितना करेंगे? 60 काम करेंगे, और काम करते कै दिन है? 15 दिन। ठीक, अब ये काम हमें करवाना किससे है? 10 पुरुष और 15 स्त्रियां, मतलब दोनों पार्टी करेंगे। तो भैया जी जब 10 पुरुष काम करेंगे तो 10 पुरुष की क्षमता बन गई। भाई एक पुरुष 6 करता है तो 10 पुरुष कितना करेंगे? 60 काम करेंगे, और 15 स्त्रियां जब करेंगी तो 15 स्त्रियां यहाँ पर कितना काम करेंगी बेटा? 75 काम करेंगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर टोटल अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ग्रुप मिलके 135 काम करेंगे। भैया जी 135 काम करेंगे, और इन्हें काम करवाना कै दिन है? टी दिन। सॉल्व करिएगा, 15 निम्मा 135, टी बराबर 60/9, कहने का मतलब 20/3 या 6 सही 2/3 दिन। बताइए सर तरीका समझ आया कि नहीं। इफिशियंसी से विकास जी समझ आ गया। अगर ये सवाल इफिशियंसी के मेथड से करेंगे तो किस तरीके से किया जाएगा। अब जितने भी सवाल आएंगे आपके सामने सभी आपको इसी तरीके से लगाने हैं। समझ रहे हैं ना भैया। चलिए
अब एक सवाल और देते हैं और देखते हैं अगले सवाल को किस तरीके से आप करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिएगा सर, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखेगा क्वेश्चन सेकंड, लिखा हुआ है कह रहा है किसी काम को 20 आदमी 12 दिन में करते हैं। किसी काम को 20 आदमी 12 दिन में करते हैं। 20 आदमी 12 दिन में करते हैं, जबकि 16 औरतें उसी काम को 18 दिन में करती हैं। जबकि 16 औरतें उसी काम को 18 दिन में करती हैं। उसी काम को 18 दिन में करती हैं, ठीक है। और क्या बोला गया है भैया जी, इस काम को 10 आदमी और 12 औरतें एक साथ करें। इस काम को 10 आदमी और 12 औरतें एक साथ करें। 12 औरतें एक साथ करें तो कितने दिन में पूरा होगा? कितने दिन में पूरा होगा? पूरा होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत आराम से आप समझिएगा, बड़े आराम से सवाल आपको समझ आएगा। केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा भैया, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। लिखा है किसी काम को 20 आदमी 12 दिन में करते हैं। चलो ठीक है भैया, ये 20 आदमी हो गए, ये काम को करते हैं 12 दिन में, ठीक है। दूसरी तरफ उसी काम को 6 औरतें करती हैं, सॉरी 16 औरतें 16 औरतें करती हैं काम को कितने दिन में? 18 दिन में, ठीक है। चलो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो सिंप्लीफाई करो। 4 से काटो, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, ठीक है। और जरा काट लीजिएगा, यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और देखो 2 से काटो, 2 दूनी 4। तो आप देखोगे आदमी और औरत की जो क्षमता बनी वो कितनी बन गई? 6:5। भैया जी ये आ गई आपकी क्षमता। अब इस क्षमता को किसी एक पार्टी में अप्लाई कर लो। चलो जैसे हम मान लीजिएगा, अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो एक आदमी 6 काम करता है। बेटा अपने मन से पूछो, एक आदमी 6 काम करता है, आदमी कितने हैं? 20। तो 20 आदमी 6 के हिसाब से काम करेंगे तो कितना करेंगे? 120 काम करेंगे। और कै दिन काम होता है? 12 दिन काम होता है। अब इसी काम को किससे करवाना है? 10 आदमी और 12 औरतों से करवाना है। तो 10 आदमी करेंगे तो 10 आदमी की क्षमता हो गई 60, और 12 औरतें करेंगी तो 12 औरतों की क्षमता हो गई 60। दोनों टीम जब मिलके काम करेंगी, ये 60 ये 60, तो ये 120 काम करेंगे। बताइए सर कितने दिन लगेंगे? टी दिन। सॉल्व करिएगा। यहाँ पर जैसे ही सॉल्व करेंगे तो देखो इससे ये सिंप्लीफाई हो गया, टी बराबर कितना दिन आ गया? 12 दिन। बताइए सर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो किस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पे सवाल को करेंगे, आपको अच्छी तरीके से सवाल समझ आ गया होगा कैसे आपको सवाल करना है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो एक और रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन और करवा लेते हैं। एक क्वेश्चन से आपका रिवीजन और हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिएगा बच्चों किस तरीके से करेंगे हम लोग सवाल। आप सभी लोग आंसर देंगे। आप लोगों के लिए मैं सवाल लिख रहा हूं, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। बाद में मैं समझा दूंगा, चिंता मत करना आप लोग, ठीक है। क्या लिखा गया है भैया जी? जैसा कि मैं देख रहा हूं यहाँ पे अगला सवाल, 12 पुरुष एक काम को 8 दिन में करते हैं, 8 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में करती हैं।
12 पुरुष एक काम को 8 दिन में करते हैं, जबकि 8 महिलाएं जबकि 8 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में करते हैं, उसी काम को 16 दिन में करते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या किया गया है भैया जी? लिखा हुआ है भैया जी 9 पुरुष और 12 महिलाएं एक साथ काम करें, 9 पुरुष और 12 महिलाएं एक साथ काम करें, एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम पूरा होगा? मेरे प्यारे साथियों, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग लगाने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से आप सवाल लगाएंगे, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। सभी बच्चे का लगभग मैं देख पा रहा हूं कि आंसर आ रहा है। देखिएगा किस तरीके से लगाएंगे, जरा देखिए। देखो 12 पुरुष एक काम को 8 दिन में करते हैं, इस तरीके से लिखो 12 पुरुष इंटू 8 दिन, ठीक। जबकि 8 महिलाएं उसी काम को करती हैं 16 दिन में। इस 8 से ये 8 सिंप्लीफाई हो गया। आप यहाँ पे देखिएगा, अगर आप काटेंगे 4 से, 4 तिया 12, 4 चौको 16। कहने का मतलब आदमी और औरत की जो क्षमता बन गई वो बन गई 4:3। बताइए सर, क्षमता समझ में आई? अब ये क्षमता आप इन किसी भी पक्ष में आप अप्लाई कर सकते, किसी भी पक्ष में। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, चलो इस बार इधर औरतों वाले पक्ष में अप्लाई कर लो। एक औरत 3 काम करती है, औरतें कितनी है 8, तो काम हो गया 8 का 24 काम हो गया। और कितने दिन काम होता है? 16 दिन काम होता है। अब ये काम करवाना है 9 पुरुष और 12 महिलाओं से। तो भैया 9 पुरुष अगर काम को करेंगे तो 1 पुरुष 4 करता है, तो 9 पुरुष 36 करेंगे। और भैया जी 12 महिलाएं काम को करेंगी, तो 12 महिलाएं जब काम करेंगी तो 12 तिया 36 काम करेंगी। मतलब दोनों पार्टी अगर मिलकर काम करेंगी तो 72 काम के हिसाब से काम होगा। और काम होगा कितने दिन? 3 दिन। सॉल्व करिए भैया, सॉल्व करेंगे तो 24 तिया 72, टी बराबर देखेंगे तो 16/3 आएगा। कहने का मतलब 5 सही 1/3 दिन। बताइए सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? तो अगर इस तरीके से सवाल आएगा तो कर पाएंगे ना? बहुत अच्छी बात दोस्तों। हाँ, बस इसी तरीके से आपको सवाल करने हैं। अब देखिएगा यहाँ पर देखो, अभी तक इस तरीके से सवाल देते रहे। अब देखो इन्हीं सवालों को, बिल्कुल सेम इन्हीं सवालों को ये और किस ढंग से पूछेंगे ये भी समझिएगा सर। देखिएगा और किस ढंग से ये पूछ सकते हैं, जरा ध्यान देते हैं। देखो हमें हर टाइप को अच्छी तरीके से समझना है, पढ़ना है, तैयार करना है। कहीं कोई टाइप में ऐसा ना हो कि कोई भी कंफ्यूजन हो जाए। देखो सर, अब अगले टाइप को जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है, मेरे सामने सवाल लिखा हुआ है 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं। अब देखो अथवा और या करके सवाल पूछने लगे ये लोग। क्या दिया गया है भैया? 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं। पुरुष अथवा 8 महिलाएं एक काम को 12 दिन में करते हैं।
12 दिन में करते हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न है, लिखे हुए हैं भैया 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में करेंगे? बहुत ध्यान से समझना भैया, आगे आने वाले प्रश्न बहुत कठिन हो जाएंगे, बाद में मेरे से मत कहना कि अब गड़बड़ हो रहा है। इसलिए इन छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत कर रहा हूं ताकि आपका दिमाग मजबूत हो जाए, नहीं पता चले बाद में आपको हमने भारी भारी सवाल बताए तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। इसलिए पहले से मैं आपका बेसिक मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। देखो बच्चों कैसे करेंगे, पहले तो एक बात समझो, कह रहा है 5 पुरुष करें अथवा 8 महिलाएं करें, दोनों ही पार्टी काम को 12 दिन में कर लेंगी। तो आप तुरंत अपने माइंड में इतनी बात समझ जाया करो कि ये कहना चाहते हैं कि ये 5 पुरुष जो हैं वो 8 महिलाओं के बराबर पावरफुल हैं, तभी तो चाहे 5 पुरुष कर लें चाहे 8 महिलाएं कर लें, दोनों ही टीम 12 दिन में काम कर सकती हैं। तो समझ जाओ कि 5 पुरुष किसके बराबर है? 8 महिलाओं के बराबर है। अगर कभी कोई दोनों टीमें इक्वल टाइम लेती हैं तो इसका मतलब दोनों टीमें बराबर हैं अपने आप में। तो इसका मतलब सीधे 5 पुरुष के बराबर कै महिलाएं हैं? 8 महिलाएं। तो मतलब अगर हम आदमी और औरत की कैपेसिटी का रेशियो देखें तो 8:5, ये इनकी क्या हो गई भैया जी? क्षमता हो गई, क्षमता बनी। अब किसी एक पार्टी से काम करवा लो, चाहे 5 पुरुष से करवा लो चाहे 8 महिलाओं से करवा लो। चलो सर हम यहाँ पर मान लीजिएगा, सपोज करते हैं 8 महिलाओं से काम करवाते हैं, एक महिला 5 काम करती है, 8 महिलाएं काम करने वाली हैं, तो 8 पंचे 40 काम होगा कि नहीं? अब इस काम को करेंगे कितने दिन में? 12 दिन में। 12 दिन में काम करेंगे, ठीक। अब ये काम हमें करवाना है 2 पुरुष और 4 महिलाओं से। तो भैया जब 2 पुरुष करेंगे तो 2 पुरुष, 1 पुरुष 8 काम करता है तो 2 पुरुष 16 करेंगे, और जब 4 महिलाएं काम करेंगी तो 4 पंचे 20 काम करेंगी। एक बात बताओ, दोनों पार्टी अगर मिलके काम करेंगी तो ये 20 करेंगे, ये 16 करेंगे, तो टोटल 36 काम हो गया। बताइए सर कितने दिन में होगा? टी दिन में। सॉल्व करो बच्चों, 12 तिया 36। बताइए सर टी का मान निकालेंगे तो 40/3 दिन कह सकते हैं, या 13 सही 1/3 दिन। बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं? किस तरीके से यहाँ पे आप सवाल करेंगे समझ पा रहे हैं कि नहीं? मोस्टली बच्चों का आंसर बिल्कुल सही था, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो चलिएगा अब थोड़ा सा सवाल में परिवर्तन शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके परिवर्तन करेंगे ताकि आप एकदम कहीं पे भी परेशान ना हो, आपका माइंड कहीं पे परेशान ना हो। तो देखिएगा किस तरीके का एक छोटा सा परिवर्तन आपके सामने लाते हैं, देखिएगा सर एक छोटा सा परिवर्तन देखिएगा और सवाल को ध्यान से समझिए। जैसा कि मैं देख रहा हूं अगला सवाल क्या दिया गया, बहुत छोटा सा नॉर्मल सा परिवर्तन है। सवाल में लिखा है 6 पुरुष या 12 महिलाएं काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 6 पुरुष या 12 महिलाएं या 12 महिलाएं काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो आठ पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दोगुना काम, तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दोगुना काम कितने समय में करेंगे। देखिएगा बड़े आराम से समझिएगा, दोगुने काम के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि दोगुना काम कितने समय में करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों बड़े आराम से आप समझ सकते हैं, दुगुना तिगुना का आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले तो केवल सवाल आप सॉल्व करो,
6 पुरुष करें या 12 महिलाएं। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों पार्टी एक दूसरे के क्या है, इक्वल। भैया जी या और अथवा का मतलब दोनों टीम बराबर हो जाती हैं सर। तो इसका मतलब यहाँ पे आप तुरंत कॉमन सेंस लगाइएगा कि यहाँ पे 6 पुरुष बराबर 12 महिलाएं, तो 6 दूनी 12, ये एक बार कटा वो 2 बार, तो आदमी और जो औरत की क्षमता बन गई वो 2:1 बन गई। अब इस क्षमता को किसी भी एक पार्टी में अप्लाई कर लो। तो चलो आप यहाँ पे पुरुषों से काम करवा लो। आप देख रहे हो 6 पुरुष हैं, एक पुरुष 2 काम करता है, तो 6 पुरुष 12 काम करेंगे, 12 काम करेंगे और काम होगा कितने दिन में, 20 दिन में। अब देखो सर जी, अगर हमें यही काम करवाना होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बार काम कैसा करवाना है, दुगना काम करवाना है। अगर दुगना काम करवाना है तो इंटू 2, देखो काम दुगना हो गया। अब ये काम हमें करवाना किससे है बेटा, 8 पुरुष और 16 महिलाओं से करवाना है। तो बेटा जब 8 पुरुष और 16 महिलाओं से आप काम करवाओगे तो 8 पुरुष करेंगे तो एक पुरुष की क्षमता बनेगी 2, तो 8 पुरुष की 16 और 16 महिलाओं की भी क्षमता कितनी हो गई, 16। तो भैया जी ये 16 क्षमता और ये 16 क्षमता, तो दोनों लोग मिल गए तो कितनी क्षमता हो गई, 32। और काम होगा कितने दिन में, टी दिन में। सॉल्व करो, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिएगा 4 से काटो, 4 8 32, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और इस 2 से ये 2 कट गया। देखो भैया टी बराबर कितने दिन आ गए, 15 दिन। बताइए सर समझ आया कि नहीं, किस तरीके से सवाल दोगुना करें, तिगुना करें, चौगुना करें, 6 गुना करें, 10 गुना करें, बस यहाँ पे गुणा करना है आपको, ठीक है। तो बताइए सर कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत अच्छी बात। चलिएगा ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको सवाल समझ आ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से सारे सवाल एकदम क्लियर हो रहे होंगे। चलिएगा सर, अब एक छोटे से कठिनाई से शुरुआत करते हैं, एक छोटे से कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं और बहुत ध्यान से आपको एक एक सवाल समझना, ठीक है भैया, बहुत ध्यान देना ताकि मैं आपको सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझा सकूं, ठीक है बच्चों। चलो सर, देखो जैसा कि मैं सवाल देख रहा हूं, एक बहुत ही आसान से सवाल को इन्होंने कैसे कठिन बनाया, ये भी चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, क्या लिखा हुआ है, 4 लड़कियां एक काम 8 दिन में कर सकती हैं। 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में कर सकती हैं। 8 दिन में कर सकती हैं, ठीक। और लिखा हुआ है यही काम पांच लड़के 7 दिन में कर सकते हैं। यही काम 5 लड़के 7 दिन में कर सकते हैं, जबकि 7 पुरुष 2 दिन में कर सकते हैं। जबकि 7 पुरुष 2 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा और क्या बोले हैं भैया, ये इसी को कर हैं और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकते हैं, और 5 महिलाएं। चार दिन में कर
सकते। ठीक है, आपसे पूछा है सबसे कम कार्यदक्ष कौन है। फर्स्ट लड़कियां, सेकेंड लड़के, थर्ड पुरुष, फोर्थ महिलाएं। ऐसे ऑप्शन आए। इस तरीके से ये सवाल एग्जाम में पूछा गया और किस तरीके से आपको आंसर देना है। वैसे तो विदाउट सॉल्यूशन नहीं सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बिना सॉल्यूशन के इसका आंसर दूंगा। केवल आप ध्यान दीजिएगा सर कि किस तरीके से यहाँ पे आपको सवाल करना है। अब जरा यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपसे यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पे देखो 4 लड़कियां हैं, काम करती हैं 8 दिन में, 8 चौको 32। ठीक, यहाँ पे देखो यहाँ पर काम कर रहे हैं, कह रहे 5 लड़के काम करते हैं 7 दिन में, तो 5 सत्ते 35। और यहाँ पर देखे 7 पुरुष काम करते हैं, तो 7 दूनी 14। और भैया जी कितनी 5 महिलाएं काम करती हैं, तो 4 पंचे 20। पहले बताओ ये लिख लोगे सर कि नहीं लिख लोगे। दिन और आदमी, दिन और उनकी संख्या का केवल आपको गुणा करना है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा किस तरीके से सवाल लगेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक बात बताओ, इन सभी मल्टीप्लिकेशन में आपको सबसे बड़ा नंबर कहां मिल रहा है। सबसे बड़ा नंबर ये मिल रहा है, अगर आपसे पूछा गया है दोस्त कि इन सब में सबसे कमजोर, कमजोर का मतलब सबसे कम कार्य करने वाला कौन है, तो वो कौन है, लड़के। बताइए सर समझ आया कि नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों समझ लीजिएगा, इस सवाल को एग्जाम में कैसे करेंगे, मेरी बात को आराम से समझिएगा, तब ये सवाल आप तुरंत एग्जाम में कर पाएंगे, विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट सॉल्यूशन आप डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे। बस ये देखना है आपको कि यहाँ पे अगर आपसे काम करने के बारे में बोल रहा है, कई ग्रुप्स दिए गए हैं, तो उन सभी ग्रुप का गुणा करो और उस ग्रुप में अगर सबसे बड़ा नंबर जहां पे मिल जाए तो वही पार्टी सबसे कमजोर है। अच्छा, अगर मैं सपोज करो थोड़ी देर के लिए यह पूछता कि इन सब में सबसे पावरफुल पार्टी या सबसे अधिक कार्यदक्ष कौन है, तो सबसे अधिक कार्यदक्ष कौन होता, पुरुष होते, क्योंकि यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन सबसे कम आ रहा है। समझ आ रहा है सर। अगर सबसे ज्यादा पावरफुल पूछा जाता कि सबसे ताकतवर कौन है, तो पुरुष, और सबसे कमजोर कौन है, तो लड़के। बताइए सर समझ गए कि नहीं। तो किस तरीके से ये एग्जाम में आप सवाल करेंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस सवाल में बहुत कंफ्यूजन होता है। चलिएगा ठीक है, अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। बताइए सर सबको समझ में आया कि नहीं। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे और देखते हैं किस तरीके से सवाल लगाया जाएगा। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है आप सभी बच्चों को। देखिए अभिषेक जी सवाल समझ आ रहे हैं कि नहीं, सभी बच्चों को एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है ना। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। देखिएगा सवालों का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, आप परेशान मत होइएगा। जैसे कई लोग, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि अगर आपको अच्छा बनना है तो धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी करके बस निरंतर चलते रहो भैया, ठीक है, बहुत अच्छा सीख जाओगे। देखिएगा खैर अब अगले प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प्रश्न नंबर होने वाला है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 7 नंबर प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा और ध्यान दीजिए। क्या रखा है यहाँ पर, 16 आदमी एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, जबकि 48 बच्चे उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 16 आदमी एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। 16 आदमी एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, जबकि 48 बच्चे
उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। और क्या बोला गया भैया जी, 12 आदमी ने काम आरंभ किया। देखो सवाल का ढंग बदल गया। 12 आदमी ने काम आरंभ किया, आरंभ किया। ठीक है। 12 आदमी ने काम आरंभ किया। 14 दिन बाद 12 बच्चे, 14 दिन बाद 12 बच्चे उसके साथ आ गए, उसके साथ आ गए। ठीक। प्रश्न किया गया है तब शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, तब शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। मेरे प्यारे बच्चों बड़े आराम से समझना, अगर आप अच्छी तरीके से समझ गए तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी सर। बहुत आराम से समझना, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा मेरे प्यारे दोस्त, केवल ध्यान देना सर। देखो कैसे आपको करना है। ये सवाल लिखा है कि 16 आदमी एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, जबकि 48 बच्चे उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहला काम है कि 16 आदमी काम को 24 दिन में करते हैं, जबकि उसी काम को 48 बच्चे 16 दिन में करते हैं। चलो सिंपलीफाई करो, 24 दूना 48, और देखिएगा कट पिट जाए तो ये देखो 16 से यार 16 डायरेक्ट कट गया। अब यहाँ पर आदमी और बच्चे की जो कैपेसिटी बनी वो 2:1 बन गई, 2:1 बन गई। अब यहाँ पर देखो सवाल लगाने का सिस्टम सुनो, कैसे आप सवाल लगाओगे। सबसे पहले आप किसी एक पार्टी से काम करवा लो कंप्लीट। तो चलो अगर हम यहाँ पे मान लो 16 आदमी से काम करवाते हैं तो एक आदमी 2 काम करता है तो 16 आदमी 32 करेंगे। तो देखो 32, ये 32 कहाँ से आया, ये आया, इंटू 24 दिन, गुणा करो। 24 दूनी 48 का 8 आएगा, 24 तिया 72 और 72 और 4 76। तो भैया जी यहाँ पर 768 क्या हो गया काम। अब ये काम करवाना कैसे है जरा ध्यान दीजिएगा। 768 काम हो गया। ये काम करवाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर किनको 12 आदमी से करवा लिया, कितने दिन, 14 दिन। अच्छा एक बात बताओ, अगर 12 आदमी काम करेंगे, ठीक, और 12 आदमी काम करेंगे 14 दिन, तो सोचने योग्य बात तो ये है कि यहाँ पर एक आदमी 2 काम करता है तो 12 आदमी काम करेंगे, 12 दूनी 24, और काम करेंगे कै दिन, 14 दिन। गुणा कर लीजिएगा, 14 चौको 56 का कितना आ गया, 6, और 14 दूनी 28 और 5 33। बताइए सर 336 काम हो गया। अगर 336 काम हो गया है तो यहाँ पर जरा सॉल्व करिएगा, कितना काम बचा। तो घटाएंगे तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया भैया जी 3, और यहाँ पर कितना आ गया भैया जी 4। बताइए सर 432 काम अभी भी बाकी। अब ये 432 काम करने के लिए आप किसको किसको बुला रहे हो सर। लिखा है 12 आदमी ने 14 दिन किया और 14 दिन बाद 12 बच्चे उसके साथ आ गए। मतलब अब जो ये काम है, इस काम को 12 आदमी प्लस 12 बच्चे दोनों मिलके करेंगे। तो बताओ प्यारे दोस्त, अगर 12 आदमी करेंगे और 12 बच्चे करेंगे तो जरा कॉमन सेंस लगाओ। 12 आदमी करेंगे 24 काम और 12 बच्चे करेंगे 12 काम, तो दोनों लोग काम करेंगे तो 36 काम हो गया। 36 इंटू टी। सॉल्व करिएगा, किस तरीके से सिंपलीफाई करेंगे। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, 12 से काटो, 12 तिया 36, 12 से काटोगे 12 तिया 36, 12 छंग 72, 3 से काटोगे सीधे 12 बार कटेगा। तो इसका मतलब ये काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 12 दिन। बताइए सर समझ आया कि नहीं।
किस तरीके से आपको बच्चों ये सवाल करना है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं, बताइए सर। सबको क्लियर हो गया? चलिएगा, बहुत अच्छी बात बेटा। सबसे पहले आपसे जो काम हो गया है उस काम को हटा दीजिएगा, उसके बाद जिन लोगों से काम करवाना है उनसे काम करवा लीजिएगा। अच्छा, रिपीट कर दें? बिल्कुल कर देंगे रिपीट बेटा, बिल्कुल रिपीट कर देंगे बेटा। और किसको नहीं समझ में आया बताए सर, मैं रिपीट कर दूंगा। बिल्कुल अंजलि जी बता देंगे बेटा। चलो ठीक है बेटा, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। केवल ये स्टेप दोबारा समझ लीजिएगा, पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। केवल ये स्टेप समझो, मेरी बात समझो बेटा। सबसे पहले इतना सबको क्लियर होगा, इतना तो सभी को क्लियर है कि 12 आदमी 24 दिन में करते हैं, 48 बच्चे 16 दिन में करते हैं। आदमी और बच्चे की क्षमता 2 और 1 है, ठीक। इस क्षमता को आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो एक आदमी की क्षमता 2 है तो 16 आदमी की क्षमता हो गई 32, और काम होता है 24 दिन में, तो 32 × 24 मतलब 768 काम हो गया। अब इस 768 काम में शुरू में कौन आया है? शुरू में सर 12 आदमी आए हैं, तो 12 आदमी अगर काम करेंगे तो 14 दिन करेंगे। 12 आदमी कर रहे हैं बेटा, एक आदमी 2 काम करता है, तो बताओ बेटा 12 आदमी कितना काम करेंगे? 24 काम करेंगे, ठीक। और काम करेंगे कै दिन? 14 दिन। 14 दिन काम कराओगे इनसे तो 14 × 24 करोगे तो 14 चौको 56 का 6, और 14 तिया 42, सॉरी 14 दूनी 28, और कितना बचा था आपका? 5, 33। घटा लीजिएगा सर, घटाएंगे तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। ये बताओ, ये शेष काम है। और लिखा है शेष काम कैसे किया गया है? लिखा है 14 दिन बाद 12 बच्चे और आ गए। मतलब कॉमन सेंस से सोचो, 12 आदमी पहले से काम कर रहे थे, 12 बच्चे और आ गए, ठीक। अब मान लो काम होगा कितने दिन में? T दिन में काम होगा, ठीक। मान लिया T दिन में काम होगा। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, अगर यहाँ पे 12 आदमी काम करेंगे, एक आदमी 2 करता है, तो 12 आदमी 24 करेंगे कि नहीं करेंगे? और 12 बच्चे अगर करेंगे तो 12 बच्चे रोज 1 करते हैं, तो 12 बच्चे 12 काम करेंगे, तो दोनों लोग मिलके 36 काम करेंगे। 36 काम करेंगे और करेंगे क्या दिन? T दिन। तो 36 × T सॉल्व करिएगा। 12 से मैंने काटा, 12 तिया 36, 12 से इसे काटा, 12 तिया 36, 12 छंग 72, T से 3 से काटो तो 12 बार कट जाएगा। तो बताओ T की वैल्यू कितने दिन आ गई? 12 दिन। बताइए सर, समझ आया कि नहीं? लॉजिक क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो देखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, देखते हैं। और थोड़ा सा इसको धीरे धीरे करके, मैंने कहा कि सवालों का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, आप केवल समझते जाइएगा और धीरे धीरे एक एक सवाल आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा बच्चों, देखो अगला सवाल किस तरीके से पूछा गया और कैसे आपको करना है। लिखा है किसी काम को 12 आदमी 4 दिन में कर सकते हैं। किसी काम को 12 आदमी 4 दिन में कर सकते हैं। ये सवाल आप लोग एक बार लगाएंगे सभी बच्चे। किसी काम को 12 आदमी 4 दिन में कर सकते हैं। जिन बच्चों को अभी पिछले में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी वो इस सवाल से बिल्कुल दूर हो जाएगी, ठीक है। किसी काम को 12 आदमी 4 दिन में कर सकते हैं तथा 15 औरतें भी उसे 4 दिन में पूरा कर सकती हैं, तथा 15 औरतें भी उसे 4 दिन में कर सकते। 12 आदमी भी 4 दिन लेते हैं और 15 औरतें भी 4 ही दिन लेती हैं, ठीक। लिखा है 6 आदमी काम को शुरू करते हैं। 6 आदमी उस काम को शुरू करते हैं। 6 आदमी उस काम को शुरू करते हैं। 6 आदमी उस काम को शुरू करते हैं।
तथा 2 दिन बाद बंद कर देते हैं, तथा 2 दिन बाद बंद कर देते हैं। ठीक है, लिखा है कितनी औरतें काम करेंगी अब कितनी औरतें काम करेंगी ताकि काम 3 दिन में पूरा हो। देखिए यहां पर देखिएगा किस तरीके से आपको करना है। यहां पे शेष काम लिख लेना, शेष काम 3 दिन में पूरा हो। तब देखिएगा सवाल कैसे लगेगा, बड़े आराम से समझिएगा, बड़े आराम से आपको समझ आएगा बच्चों। यहां पर देखिएगा 12 आदमी काम को करते हैं 4 दिन में, 15 औरतें भी 4 दिन में करती हैं। तो सिर्फ इतना समझो कि ये 12 आदमी 15 औरतों के क्या है सर, बराबर है। 12 आदमी 15 औरतों के क्या है, बराबर। अब दोनों 4-4 दिन लेते हैं तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। 3 से काटो, 3 चौको 12, 3 पचे 15। अगर आप आदमी और औरत की कैपेसिटी देखोगे तो 5:4 आ जाएगा कि नहीं, क्षमता बन गई। अब इस क्षमता को किसी भी पार्टी में आप अप्लाई कर लो, चाहो तो 12 आदमी से काम करवा लो, चाहो 15 औरतों से करवा लो। चलो 12 आदमी से काम करवाते हैं। अरे दोस्त ये बताओ, अगर 12 आदमी काम करेंगे, एक आदमी 5 काम करता है, तो 12 आदमी करेंगे 12 पंचे 60 काम, 60 काम करेंगे। और ये काम करेंगे कितने दिन, 4 दिन। 6 चौका 24, 240 काम हो गया। बताओ 240 काम हो गया। अब इस काम को शुरू में किया है 6 आदमी ने, और कितने दिन बाद बंद किया, 2 दिन बाद। तो भैया जी अगर 6 आदमी 2 दिन काम करेंगे तो बताओ भैया जी, एक कॉमन सेंस वाली बात यह है कि एक आदमी काम करता है 5, तो 6 आदमी काम करेंगे, 6 पंचे 30। अच्छा 30 के हिसाब से 2 दिन काम करेंगे तो 30 दूनी 60 काम हो गया। भैया जी यहाँ पे देखो, ये लोग अगर 6 आदमी काम करेंगे, एक आदमी 5 काम करता है, तो 6 आदमी कितना करेंगे, 30 काम। तो बताओ 30 × 2 60 काम हो गया। अब बताओ काम बचा कितना, 180 काम। ये कैसा है, शेष काम है। हमें कितनी औरतों से करवाना है, X औरतों से करवाना है। एक औरत काम करती कितना है, 4, तो X औरतें काम करेंगी 4x। और कितने दिन में काम करवाना है दोस्तों, तो 3 दिन में काम करवाना है, तो × 3 सॉल्व कर लो। 4 पहले 3 से काटोगे 6 बार कट गया, फिर 4 से काटोगे 15 बार कट गया। तो बताओ X की वैल्यू कितना आ गया, 15 औरतें। तो बताओ प्यारे दोस्तों किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं, किसी को कहीं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए तो फिर सवाल के लेवल को थोड़ा सा और मैं बढ़ा सकता हूँ, मतलब चलिए ठीक है। अब आप लोग चाहते हैं तो थोड़ा सा और लेवल बढ़ा देते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। देखते हैं अब अगले नेक्स्ट लेवल पे सवाल कैसे पहुंचता है और कैसे सवाल पूछे जाएंगे। आज देखिएगा अभी ये सिंगल टर्म में है, कल सारे सवाल पेयर में ही होंगे, तब देखिएगा कैसे करेंगे। इसीलिए मैं हर क्लास को आपको बिल्कुल अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो बेटा। देखिएगा बच्चों कैसे आप अगला सवाल लगाएंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा और आंसर समझिएगा, बहुत आराम से समझिएगा सर किस तरीके से आपको अगला क्वेश्चन करना है। देखो प्यारे बच्चों, इन्होंने दे रखा है आपको 10 पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है।
लिखा है पूरा कर सकते हैं। 8 महिलाएं उसी काम को 25 दिन में कर सकती हैं। 8 महिलाएं उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है बेटा, 10 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 8 महिलाएं उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, 10 महिलाओं ने काम शुरू किया। 10 महिलाओं ने काम शुरू किया। 10 महिलाओं ने काम शुरू किया। ठीक है, तथा कुछ भाग काम का किया। तथा कुछ भाग काम किया। काम किया। ठीक, फिर लिखा है उसके बाद 3 पुरुष शामिल हो गए। उसके बाद 3 पुरुष शामिल हो गए। ठीक, 3 पुरुष शामिल हो गए। शेष काम 10 महिलाओं एवं 3 पुरुषों ने 5 दिन में पूरा किया। शेष काम 10 महिलाओं और 3 पुरुषों ने 5 दिन में पूरा किया। ठीक, अब यहां पर इन्होंने कहा है आपसे कि यहां पर कह रहे हैं कितने दिन बाद महिलाओं के साथ पुरुष शामिल हुए। कितने दिन बाद महिलाओं के साथ पुरुष शामिल हुए। देखिएगा बच्चों, कैसे आप इस सवाल को लगाएंगे, बड़े आराम से समझिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, केवल ध्यान दीजिएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, किस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है, बड़े आराम से समझने की आवश्यकता है। केवल सवाल को बड़ा बना के पेश किया गया है। मैंने कहा कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सवाल कुछ नहीं है, और बेसिक नहीं क्लियर है तो ये सवाल बहुत महंगा पड़ सकता है। कैसे लगाते हैं? 10 पुरुष काम 15 दिन में करते हैं। 10 पुरुष काम 15 दिन में करते हैं। ठीक, फिर 8 महिलाएं काम को 25 दिन में करती हैं। 8 महिलाएं काम को 25 दिन में करती हैं। चलो सिंप्लीफाई कर लो भाई। 5 तिया 15, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5 से 5 कट गया। अब यहाँ पर 2 चौको 8। ठीक, आप देखोगे आदमी और औरत की अगर क्षमता यहाँ पर देखें तो आदमी और औरत की क्षमता बन जाएगी 4:3। भैया जी ये पहला स्टेप तो सबको आ गया ना। अब आप एक काम करो, इस स्टेप को किसी भी एक पक्ष से करवा लो। चलो हम सबसे पहले 8 महिलाओं से काम करवा के पूरा काम निकालते हैं। तो भैया जी एक बात बताओ, अगर आप देखेंगे तो एक महिला की क्षमता यहाँ पर देखो कितनी है, 3। 8 महिलाओं की क्षमता निकलेगी 8 त्रिका 24, और काम करते हैं 25 दिन में। तो ये बताओ 25 के हिसाब से टोटल काम हुआ 600 काम हुआ। अब इन्होंने कहा है भैया जी कि शुरू में 10 महिलाओं ने काम किया और काम का कुछ भाग किया। 10 महिलाओं ने काम का कुछ भाग किया और उसके बाद 3 पुरुष शामिल हो गए। फिर उसके बाद 10 पुरुष और 3 महिलाओं ने 5 दिन में काम किया। तो लिखा है कितने दिन बाद महिलाएं पुरुषों के साथ शामिल हुई।
तो देखो एक ग्राफ बनाते हैं, आपको ग्राफ से समझाते हैं तो समझ आएगा। भैया ये बताओ, शुरू में केवल 10 महिलाएं काम करने वाली थी और बाद में इन 10 महिलाओं के साथ महिलाएं वुमेन, इन 10 महिलाओं के साथ सर बाद में 3 पुरुष भी शामिल हो गए, ठीक, बाद में शामिल हुए और बाद में 5 दिन में काम हो गया। तो कॉमन सेंस से समझना, यहां पूछा गया है कि बताओ आखिर कितने दिन बाद, भाई यहीं के बाद तो पुरुष शामिल हुए, तो पूछेगा कितने दिन बाद पुरुष शामिल हुए। तो बड़े आराम से देखिएगा सर, हम सवाल का सॉल्यूशन आपको समझाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। एक बात बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े आराम से सोचने वाली बात ये, बड़े सोचने वाली बात ये कि अगर 10 पुरुष काम करते हैं, सॉरी 10 महिलाएं काम करती हैं, तो 10 महिलाएं 30 काम करती हैं कि नहीं, ये समझे कि नहीं। और 3 पुरुष काम करेंगे तो 3 पुरुष करेंगे 12 काम। तो ये बताओ दोनों पार्टी अगर मिलकर 42 काम करेंगी एक दिन में, 42 काम एक दिन में, तो 5 दिन में काम करेंगी 210। बताइए सर 210 काम कैसे आया, समझ आया कि नहीं। अब ये बताओ 210 काम अगर यहाँ पे हुआ है तो इसके पहले कितना हुआ, इसके पहले कितना हुआ। तो आप इसमें से क्या करो, 210 घटा लो, तो इसके पहले काम हुआ 390 काम। ये बताओ ये 390 काम किसने किया, औरतों ने किया। एक औरत करती कितना है, 3 काम करती है, तो 10 औरतें कितना करेंगी, 30 काम करेंगी। अगर 30 काम औरतें करेंगी और 390 काम किया है तो इसका मतलब औरतें कितने दिन करेंगी, तो 30 के हिसाब से कितने दिन में 390 काम होगा। 0 से 0 काटो, 3 से काटोगे 13, तो बताओ आंसर कितने दिन आएगा, 13 दिन। बताइए बच्चों समझ आया कि नहीं। तो किस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है बताइए, सबको क्लियर हुआ कि नहीं। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है, सभी को क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है भाई। बिना ग्राफ के, बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं भाई, बस वही चीज़ ग्राफ से यहाँ पे आपके सामने दिखा दिया है बेटा। और अगर बिना ग्राफ के करते तो ये स्टेप हम बस डायरेक्ट आपके सामने लिखते। बताइए सर सबको क्लियर है कि नहीं। बहुत अच्छी बात। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आज अमित जी क्लास पढ़ने नहीं आए, चलिएगा ठीक है। अच्छा रिपीट कर दें भाई, चलो भाई ज्ञानदीप रिपीट कर देंगे, आप कह रहे हैं तो रिपीट कर देंगे भाई। भाई यही स्टेप केवल रिपीट करना है जो ये ग्राफ वाला स्टेप है। चलो भैया बिना ग्राफ के, एक बच्चा पूछ रहा है, कह रहा बिना ग्राफ के बता दो, रिपीट भी हो जाएगा, बिना ग्राफ के भी बता देंगे। जरा देख लीजिएगा सर, देखो फटाफट देख लो, अब जल्दी जल्दी बताते हैं भैया। एक बात बताओ, 10 महिलाओं ने कुछ भाग किया, अब इन्होंने किया है लेकिन कितना किया अभी नहीं पता है, कितना काम किया नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उसके बाद 3 पुरुष आए और आगे मतलब आगे का काम 10 महिलाओं और 3 पुरुषों ने 5 दिन में किया। तो तुम सबसे पहले 10 महिला और 3 पुरुष का 5 दिन का काम निकालो। तो 10 महिला अगर काम करेंगी, एक महिला 3 काम करती है, तो 10 महिलाएं दोस्त 30 करेंगी कि नहीं, और 3 पुरुष काम करेंगे तो 3 पुरुष का काम बनेगा 3 त्रिका 9, ये सॉरी 3 पुरुष 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो भैया 10 महिलाओं का काम और 3 पुरुषों का काम। अच्छा ये बताओ, ये 30 करेंगे, ये 12 करेंगे, 42 काम करेंगे, 5 दिन में काम किया, तो बताओ 42 × 5 मतलब 210 काम हो गया कि नहीं, ये बताओ। ये शेष काम है, तो इसका मतलब आरंभिक काम, अगर आरंभिक काम पूछेंगे तो बताओ आरंभिक काम कितना है, 390। तो ये बताओ ये 390 काम किसने किया है, औरतों ने किया है। औरतें कितनी हैं भैया, 10 औरतें। एक औरत करती कितना है, 3 काम करती हैं, तो 10 औरतें कितना करेंगी, 30 काम करेंगी। कै दिन करेंगी, 3 दिन। भैया 0 से 0 काटो, टी बराबर कितना आ गया, 13। बताइए सर अब भी नहीं आया, अब कर लेंगे ना। बताइए एकदम क्लियर है ना बेटा। चलो भाई बहुत अच्छी बात, हटा दे इसको। चलिए
अब देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं बेटा। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा किस तरीके से होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, अच्छी तरीके से तैयार करना है भाई। मैं सिर्फ आपसे यही कह रहा हूं कि हर चीज़ एकदम स्ट्रांग तरीके से तैयार कर लो, कहीं कोई डाउट ना रह जाए। पेपर में जाने के बाद देखो यहाँ अभी चाहे जो कुछ नहीं आएगा चलेगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम में ना लगा पाए तो फिर भैया नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा, फिर समझ रहे हैं ना। तो उस टाइम पे हर हाल में प्रश्न होना ही चाहिए, इसलिए जितनी प्रैक्टिस करनी है यहीं पे कर लो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको एक एक टाइप पे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार। चलिएगा देखते हैं। 4 पुरुष एक काम को 2 दिन में करते हैं। 4 पुरुष एक काम को 2 दिन में करते हैं, ठीक है। और लिखा है उसी काम को 4 महिलाएं 4 दिन में करती हैं। उसी काम को 4 महिलाएं 4 दिन में करती हैं, जबकि उसी काम को 5 बच्चे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि उसी काम को 5 बच्चे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब 3 पार्टी वाले सवाल शुरू हो गए। 3-3 पार्टियां काम करेंगी सर। अच्छा दिलीप बेटा इसके पहले भी क्वेश्चन इसी टाइप का बेटा करवा देते। चलो खैर देखते हैं, मैं आगे करवाने का प्रयास कर दूंगा बेटा, चिंता मत करो दिलीप, ठीक है बेटा। क्या लिखा हुआ है भैया यहाँ पे अगला सवाल? 5 बच्चे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष 4 महिलाएं एवं 10 बच्चे एक साथ काम करें। 2 पुरुष 4 महिलाएं एवं 10 बच्चे एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में होगा? तो काम कितने दिन में होगा? चलो अब देखिएगा, पार्टी 3-3 पार्टी हो गई हैं। तो देखो 3-3 पार्टियां अगर काम करेंगी तो किस तरीके से काम किया जाएगा, बड़े आराम से सभी लोगों को समझना है, बड़े ध्यान से समझना है। देखो प्यारे बच्चों, कैसे आप सवाल को करेंगे केवल ध्यान दीजिएगा। आप एक बात बताओ, 4 पुरुष काम करते 2 दिन लगते, इसी काम को 4 महिलाएं करती, 4 महिलाएं मतलब वुमेन, तो 4 दिन लगते, 4 दिन लगते। और इसी काम को भैया जी कर रहे हैं, 5 बच्चे कर रहे हैं, तो 4 दिन में कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करके इफिशियंसी बनाओ। कैसे बनाओगे जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखो यहाँ पर सॉल्व करो, जो कॉमन है सब में से काटो। 4 4 4 कट गया, सब में कॉमन था। अब ऐसा करो, और कुछ कॉमन तो है नहीं, क्या बन गया? 2 पुरुष बराबर 4 औरतें बराबर 5 बच्चे। अब यहाँ पर आदमी, औरत और बच्चे की क्षमता देखो किस तरीके से बनाई जाएगी। जरा क्षमता बनाने का तरीका सब लोग ध्यान दो। एक बात बताओ, आदमी की क्षमता चाहिए तो आदमी को छुपा लो, 4 पंचे 20 आएगा अनुपात। औरत की क्षमता चाहिए तो यहाँ पे औरत को छुपा दो, तो यहाँ पे 5 दूनी 10 आएगा। और बच्चे की क्षमता चाहिए तो इसको छुपा लो, बच्चों को, तो 4 दूनी 8 आएगा। अब क्षमता सॉल्व कर लो। यहाँ पे जब क्षमता सॉल्व करोगे तो ये 10, ये 5, ये 4। बताइए सर, सबको क्षमता समझ में आ गई? अब क्षमता निकालने के बाद, आप क्षमता निकालने के बाद इसको किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलो अगर आप यहाँ पर देखते हैं, अप्लाई करते हैं। चलो यहाँ पर मान लीजिएगा हम 4 पुरुषों में अप्लाई करते हैं,
तो एक बात बताओ, 4 पुरुष अगर काम करेंगे तो 1 पुरुष 10 करता है तो 10 चौको 40, और काम करते कै दिन? 2 दिन। ठीक, अब ये काम करवाना है 2 पुरुष 4 महिलाएं 10 बच्चे। भैया 2 पुरुष का काम 20, 4 महिलाओं का काम 20, और यहाँ पर कितना? 10 बच्चों का काम 10 चौको 40। भैया जी 20 20 40 40 80, 80 क्षमता से काम करेंगे कै दिन? टी दिन। भैया जी देखो 40 दूनी 80, ये कट गया, टी बराबर सीधे कितना आया? 1 दिन। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पे सवाल किया जाएगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बताइए सर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताएं सर। सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है? चलिए बहुत अच्छी बात। लगातार भाई क्लास से जुड़े रहिएगा सभी लोग, अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी और देखिएगा, एक क्वेश्चन और करवाते हैं, देखिएगा भैया। देखो जब तक कोई चीज़ पूरी ना हो जाए तो क्लास से जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, पूरा करके जाओ। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस तरीके से लगाया जाएगा। बहुत ध्यान से आपको अगला क्वेश्चन समझना है और उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना है। देखिएगा दोस्तों कैसे करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जरा अगला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है ताकि आपको हर पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो बेटा, देखो यहाँ पे क्या प्रश्न दिया गया है, जरा ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है कि 12 पुरुष किसी प्रोजेक्ट को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप लोग लगाएंगे सभी लोग, 12 पुरुष किसी प्रोजेक्ट को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 12 पुरुष किसी प्रोजेक्ट को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 महिलाएं उसी प्रोजेक्ट को 16 दिन में, 18 महिलाएं उसी प्रोजेक्ट को 16 दिन में, 16 दिन में, जबकि 24 बच्चे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 बच्चे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और क्या दिया गया भैया जी, इन्होंने क्या बोला है? 8 महिलाएं एवं 16 बच्चों ने 9 दिन काम किया। इस प्रोजेक्ट पर 8 महिलाओं और कितने बच्चे हैं भैया? 16 बच्चों ने 9 दिन काम किया। 16 बच्चों ने 9 दिन काम किया, 9 दिन काम किया। ठीक, एवं प्रोजेक्ट से अलग हो गए, एवं प्रोजेक्ट से अलग हो गए, इस प्रोजेक्ट पर 8 महिलाओं और 16 बच्चों ने 9 दिन काम किया एवं प्रोजेक्ट से अलग हो गए। ठीक, शेष प्रोजेक्ट को 10 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे? शेष प्रोजेक्ट को बहुत आसान है सर, लगा सकते हैं। शेष प्रोजेक्ट को 10 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में
पूरा करेंगे। सभी लोग लगाएंगे भैया, बहुत आसान सवाल है, सभी लोग लगा सकते हैं। बहुत अच्छी बात दोस्तों, बहुत अच्छी बात। शशांक बेटा बिल्कुल क्लियर है ना? सौरभ जी आपको? आज अमित दीक्षित नहीं पढ़ने आए। चलिए देखते हैं भैया, देखते हैं किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा। बहुत आराम से सभी लोग समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। आए बेटा, चलो बहुत अच्छी बात बेटा। चलेगा, आंसर बेटा दे दिया करो, सभी लोग आंसर दिया करो। ये सवाल बेटा समझ आया कि नहीं आया? अमित जी देखिए बेटा, 12 पुरुष एक प्रोजेक्ट को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 महिलाएं उसे प्रोजेक्ट को 16 दिन में करती हैं, जबकि 24 बच्चे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर 8 महिलाएं और 16 बच्चों ने 9 दिन काम किया एवं प्रोजेक्ट से अलग हो गए। शेष प्रोजेक्ट को 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे? देखो केवल ये फालतू का भूगोल टाइट कर रहे हैं बड़ा बना के। पहले लिखो 12 पुरुष काम करते हैं 12 दिन में। इधर देखो भैया जी कितनी महिलाएं, 18 महिलाएं काम करती हैं कितने दिन में भैया जी? 16 दिन में। और जबकि यहाँ पर 24 बच्चे काम करते हैं कितने दिन में? 18 दिन में। ठीक, अब यहाँ पर पूछा गया है कि शुरू में इस प्रोजेक्ट पे काम हुआ, तो पहले तो क्षमता बनाते हैं। चलो भाई, क्षमता बनाने के लिए यहाँ पे जो जितना कटे पिटे उतना काट पीट लो। अगर देखते हैं किस तरीके से सिंप्लीफाई होगा, बहुत आराम से समझिएगा। देखो सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ 6 से पूरा कट रहा है। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18। चलो ठीक, और देखो जो कटे काट लो। 6 से अभी और कट जाएगा शायद, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। 6 से काटो तो 6 दूनी 12। अब देखो यहाँ 6 कैसे कटेगा, यहाँ पे 3 कटेगा और ये 8 बार कटेगा। समझ गए भैया? तब ये 6 बार कटेगा। अब दिखेगा इसमें काटेंगे तो 6 चौका 24 डायरेक्ट कट जाएगा। अब देखो पूरा 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 4 खत्म। अब क्षमता क्या बन गई देख लीजिएगा जरा बहुत गौर से। आदमी, यहाँ 2 औरतें और यहाँ 3 बच्चे, देखो इतना बचा सब कट पिट के। अब क्षमता बनाओ, आदमी अनुपात औरत अनुपात बच्चे, तो कैसे भैया? 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2। बताओ सर, सबकी क्षमता बन गई। अब जब ये क्षमता आपको समझ में आ गई है तो ये क्षमता किसी भी एक पार्टी से काम करवा लो। चलो हम 12 पुरुषों से काम करवा लेते हैं। 12 पुरुष अगर काम करेंगे तो एक पुरुष 6 काम करता है, तो 12 पुरुष 12 छंग 72 काम करेंगे। और ये काम करते कै दिन है? 12 दिन इंटू 12। सॉल्व करो, 12 दूनी 24 का 4, कितना बचा यहाँ पर? 2 बचा। 12 सत्ते 84 और 2 86। भैया जी 864 काम हो गया। अब इस 864 काम में सबसे पहले कौन काम करने आया? 8 महिलाएं और 16 बच्चों ने काम किया। अब सबसे पहले आप 8 महिलाओं और 16 बच्चों से काम करवा लो। तो भैया जी 8 महिलाएं अगर काम करेंगी तो 8 त्रिका 24 काम करेंगी, और 16 बच्चे काम करेंगे तो 16 एकम 16 काम करेंगे। तो दोनों लोग अगर मिल जाएंगे तो यहाँ पर 16 24 40 काम करेंगे। बताओ भैया ये 40 के हिसाब से अगर हम इनसे 9 दिन काम करा दें, 9 चौको 36, 360 काम हो गया कि नहीं हो गया? समझने वाली बात यह है कि 360 काम हो गया। अब ये 360 काम अगर हो गया है, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, बहुत ध्यान से समझिएगा सर। एक सेकंड यहाँ पर जरा देख लेते हैं, पूरा कैलकुलेशन तो आपका सही है, केवल देख लीजिएगा यहाँ पर। 8 महिलाओं से और 16 बच्चों से काम करवाया जा रहा है, तो 8 त्रिका 24 और 16 बच्चों से काम कराया जा रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 24। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भैया जी किस हिसाब से सिंप्लीफाई होगा, ये आपका कैलकुलेशन जरा देख लीजिएगा। जरा यहाँ पर एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा बच्चों। तीन दूना यहाँ पर कितना आया? 6 आया, और यहाँ पर 3 एकम 3 आया, और यहाँ पर कितना आएगा?
2 एकम 2, ठीक, ये 2 आ रहा है भैया जी, ये जरा चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर 2 रखना है और यहाँ पर देखिएगा जब अप्लाई करेंगे तो 16 दूनी 32 आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिएगा जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों तो यहाँ पर देखिएगा किस हिसाब से काम होगा। यहाँ पर आप दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर आपका काम हो जाएगा 56। कितना काम होगा भैया? 56 काम होगा। ठीक है, अब 56 के हिसाब से 9 दिन काम करवाइए तो देखिएगा काम कैसे होगा। 9 छक्का 54 का 4 आ गया भैया जी, और 9 पना 45, और 45 के बाद यहाँ पर कितना था आपका 5, 45 और 5 कितना हो गया भैया? 50। बताइए सर, इतना समझ में आया? ये आया 0, ये आया 6, ये आया 3, ये 360 काम बचा। अब ये काम बेटा केवल आपको 10 पुरुषों से करवाना है, तो जब केवल 10 पुरुष काम करेंगे बेटा, तो 10 पुरुष काम करेंगे तो 10 पुरुषों से अगर आप काम करवाएंगे तो एक पुरुष काम करता है 6, तो 10 पुरुष काम करेंगे कितना? 60 इंटू कै दिन? टी दिन। भैया जी सॉल्व करिएगा, जैसे ही सॉल्व करेंगे 0 से 0 कटेगा, 6 6 36, तो बताओ टी की वैल्यू यहाँ पर कितने दिन आ गई? 6 दिन। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। बताइए सर, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो बताएं सर। तो किस तरीके से इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे, सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बताइए, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं बहुत अच्छी तरीके से, फटाफट सारे बच्चे देख लीजिएगा और पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पर केवल 2 लिखना था, जरा समझ लीजिएगा। 12 पुरुष किसी प्रोजेक्ट को 12 दिन में करते हैं, जबकि 18 महिलाएं उसी प्रोजेक्ट को 16 दिन में करती हैं, जबकि 24 बच्चे काम को 18 दिन में कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर 8 महिलाओं और 16 बच्चों ने 9 दिन काम किया एवं प्रोजेक्ट से अलग हो गए। शेष काम प्रोजेक्ट पे 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले 12 पुरुष 12 दिन, 18 महिलाएं 16 दिन, 24 बच्चे 18 दिन। क्षमता बनाएंगे तो क्षमता यहाँ पर देखो, एक आदमी 2 औरतें 3 बच्चे बराबर आ गए, तो ये देखो 3 दूना 6 आया, ये 3 एकम 3 आया, और ये देखो 2 एकम 2 आएगा, वहां पे गलती से 1 लिखा था, 2 आ गया। अब देखो काम करवा लो, 8 महिलाएं 8 त्रिका 24, 16 बच्चे 16 दूनी 32, दोनों लोग 56 काम करेंगे, 9 दिन में 504 काम करेंगे, 360 काम बचा। 360 काम आपको 10 पुरुषों से करवाना है, एक पुरुष काम करता है कितना भैया? 6, तो 10 पुरुष काम करेंगे कितना? 60 काम करेंगे, टी दिन तक काम करेंगे, तो भैया जी 60 के हिसाब से टी दिन में 360 काम कराओगे तो टी की वैल्यू कितने दिन आ गई? 6 दिन। तो बताइए दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपने सभी सवालों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर किसी सवाल में आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप उसको तुरंत क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब जो कल की क्लास होगी हमारी, वो क्लास इस क्लास के बेस पर ही होगी, लेकिन वो क्लास अपने आप में बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एक एक सवाल को आज तैयार कर लीजिएगा ताकि कल की क्लास में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोग घर पे रहिएगा, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। मेरा बहुत सारा प्यार आशीर्वाद आपके साथ है, बस अच्छी तरीके से इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।